बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम आपसे बहुत ही प्यारी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। सर्दियों की बहुत हर घर की ज़रूरत माशाल्लाह बहुत ही प्यारी रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये चिकन हमने 200 ग्राम हड्डी समेत लिया और इसको उबाइल किया। साथ में मोटी इलायची, दालचीनी, अदरक अदरक लहसुन, नमक और ये हमने डाल के इसको बॉयल कर दिया। तो ये आपको दिखाते हैं कि ये देखिए माशाल्लाह से ये मुकम्मल गला हुआ है। ये चेक करें जी। ये बकाया जज़ा ऑल पर की मिल्क क्रीम, चिकन पाउडर 1 खाने का चमचा, कुकिंग ऑयल 4 खाने के चमचे, बादाम 80 से 90 ग्राम, मैक्सिमम 5 से 6 खाने के चमचे होंगे जना। तो ये मैदा 4 खाने के चमचे, ज़रूरत नमक और हस्ब ज़रूरत इसमें काली मिर्च डालेंगे और बहुत ही प्यारा जमी सा इंशाल्लाह चिकन आलमंड क्रीम सूप तैयार करेंगे। मेरा ये मैंने पानी रखा है बादाम बॉयल करने के लिए। तो ये बादाम अभी इसमें डालते हैं। ये हमने देसी के अंदर ऑयल डालते हैं। आप लोग मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। हमारे पास मक्खन नहीं था, हमने ऑयल यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑयल हमने डाल दिया इसके अंदर और ये मैदा। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको भूनना है और तब तक भूनना जब तक इसकी खुशबू आपको और हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो। ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो ये कड़वा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए व्यूअर्स हल्का ब्राउन हो रहा है। तो इंशाल्लाह 1 से 2 मिनट में हो। बाहर सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और हमने चाहा कि आज आपके लिए कोई अच्छी सी रेसिपी जो ना, तो ये हमने डिसाइड किया कि चलें जी चिकन आलमंड क्रीम सूप। ये देखिए व्यूअर्स ये माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी जो ना। तो ये देखिए अभी इसमें यखनी डालेंगे हम लोग। ये देखें जी ये और व्यूअर्स ये हमने जो मैदा ब्राउन कर रहे थे आपका, तो उसमें ये यखनी डाल दिया। तो यही रेसिपी लोगों ने बहुत मुश्किल बनाई हुई है, हम इंशाल्लाह इसको बिल्कुल ही आसान तरीके से बनाएंगे। ये देखें माशाल्लाह। तो ये हस्ब ज़रूरत नमक कुछ मैंने यखनी के अंदर डाला हुआ था, कुछ इसके अंदर डालूंगा। ये चिकन पाउडर भी अभी इसमें डालते हैं। और काली मिर्च का पाउडर भी। ये यखनी मैंने इसलिए बचाई है व्यूअर्स कि यखनी में काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, अगर इसमें डालेंगे तो गुठलियां बन जाएंगे। ये ऐसे मिक्स करना है और आपने फिर इसके अंदर डालना। डायरेक्ट आप डालेंगे तो इसके अंदर मैदा होता है, तो फिर आपकी गुठलियां बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है जी। ये अगर गुठली इसके अंदर बन जाती है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम हैंड हीटर से इसको मिक्स कर लेंगे। ठीक है जी। ये मिल्क क्रीम भी अभी इसी के अंदर डालेंगे। ये देखिए ये ऐसे। चलिए जी ठीक है जी। 1 बटा 3 हिस्सा डाल दिया हमने इसके अंदर। तो बकाया देख ये भी बस क्रीम डालने के बाद मैं ऐसे इसको मिक्स कर रहा हूँ। चाहे तो आप ब्लेंडर कर सकते हैं इसको, तो मैं तो हैंड मीटर से करूंगा इसको। जो चिकन निकाला था उबाइल करके उसको ये मैं ऐसे कटिंग कर रहा हूँ इसकी। आपने भी ऐसे करनी है, बिल्कुल बरीक कटिंग नहीं करनी। तो उधर हमारा सूप जो है ना उबर रहा है। तो ये देखिए ये हो गया, मुकम्मल कटिंग हो गई इसकी। ये हम डाल रहे पानी और, क्योंकि हमने 12 मेंबर्स के लिए बनाना है। तो ये देखिए आप भी जितना चाहिए कर सकते हैं इसको, क्योंकि चिकन हमने काट लिया। ये चिकन भी अभी इसी के अंदर डाल देंगे कि चिकन भी साथ साथ उबलता है। ये हमने चिकन डाल दिया इसके अंदर। ये देखें ऐसे मिक्स करते रहना बस आहिस्ता आहिस्ता। ये भी मैं निकालता हूँ और चम्मच का इस्तेमाल करता हूँ इसमें। ये चम्मच इस चम्मच से भी करेंगे। और मुझे अभी थोड़ी सी मिल्क क्रीम और ऐड करनी पड़ेगी, जो बची है वो भी हम इसी में ऐड करेंगे।
ये देखें, ये बस ऐसे हल्की फुल्की इसमें होगी ये, ठीक है ना, इतना इशू नहीं है इसका। लेकिन ये हर आलमंड क्रीम सूप और यखनी में जब मिल्क क्रीम जाती है तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं है, बकाया इंशाल्लाह ये मिल्क क्रीम जो बची है वो भी हम इसी में ऐड करते हैं। ये देखें, ये मुकम्मल एक पैकेट हमने डाल दिया। ये देखा, फिर दोबारा से हमें वो चलाना पड़ेगा इन्वर्टर। तो ये जी माशाल्लाह जब उबलना शुरू हो जाएगा फिर चलाएंगे, ठीक है। और ये दूसरी तरफ हमारे बादाम माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसको निकालते हैं तो इसका छिलका उतार लेते हैं, फिर अगला प्रोसेस आपको बताते हैं इसकी। ये देखिए व्यूअर्स, अब माशाल्लाह से प्यारे इसकी हो रही है। ये देखिए, जो जो उबलेगा जो एक जान होता जाएगा। ये देखिए व्यूअर्स, पहले इसके नज़र आ रहा था कि कुटियाँ इसमें, जो आस्ता आस्ता उबलता जाएगा माशाल्लाह बहुत प्यारे और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। व्यूअर्स ज़रूर बताना कमेंट में कि आप किस जगह से हमारी रेसिपी देख रहे हैं, और हमें यही पता चलता है कि आप कमेंट में बताएंगे तो हमें पता चलेगा कि आप किस शहर से हमें देखते हैं। और अच्छी अच्छी रेसिपी आपके लिए इंशाल्लाह रमज़ान से पहले लेके आएंगे आपके लिए। मेरी रेसिपी हैं जो बहुत ही आसान होती हैं और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी होती हैं, बिल्कुल बनाने में आसान, हर घर में बन सकती है। कोई मुश्किल नहीं है इसमें कि हम यूट्यूब वाले जैसे वो करते हैं, लोग अपनी अपनी रेसिपी चलाते हैं इतनी इतनी मुश्किल। ये मेरी बिल्कुल ही आसान रेसिपी है, ठीक है जी। ये देखिए उबलना शुरू हो गया अभी हमारा सूप। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे तो बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इसकी, है ना, बहुत प्यारी। तो ये देखिए उबलना शुरू हो गया। तो इसका मैक्सिमम टाइम आधे घंटे में ये सूप रेडी हो जाता है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा जो है ना, कोई और चीज़ें नहीं मैंने ऐड की, सादा सा आपके सामने सिंपल सी हर रेसिपी है मेरी, कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। ये मैं बादाम सारे छिलके उतारती हैं इसके। ये देखिए ऐसे इसको पकड़ना, ऐसे बादाम का छिलका आराम से, ये मुश्किल नहीं है। ये देखिए ये अभी इसमें तकरीबन 10 मिनट लगेंगे, और तो साथ में हम बादाम फ्राई करके ये तकरीबन गाढ़ा होने तक इसको पकाते हैं। 10 मिनट में ये इंशाल्लाह गाढ़ा हो जाएगा। और थोड़ा ये अभी हम इसमें ये बादाम ट्राई करेंगे, बिल्कुल ब्राउन करने हमने, और ये थोड़ा सा हल्का सा कुकिंग ऑयल डालेंगे इसमें। मैक्सिमम 1 खाने का चमचा हमने डाला इसमें ऑयल, ज्यादा ऑयल नहीं डालना। ये देखिए ये हमने कर रहे हैं ब्राउन। 10 मिनट या 15 मिनट, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट लगेंगे। उतनी देर तक इसको ये चलाते रहना चमचा, जब तक ये ब्राउन ना हो, ठीक है। ब्राउन होते हैं तो फिर इसको ऑयल से अलग कर लेंगे। तो अगला प्रोसेस भी आपको बताते हैं इसके साथ। ये उधर दूसरी तरफ देखें, ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा सूप, ये देखिए माशाल्लाह। बिल्कुल हल्की आंच पे कर रहे हैं इसको। ये बादामों को बिल्कुल हल्की आंच पे करना है, वरना तेज आंच पे करेंगे वो ऊपर से ब्राउन हो जाएंगे, अंदर से उसी तरह कच्चे रहेंगे, ठीक है जी। ये बादाम जो हम फ्राई कर रहे हैं, ये बादाम सूप में क्रंच के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। ये सूप के टेस्ट को और मज़ीद बेहतर करेंगे। तो बच्चे भी बहुत शौक से पीते हैं, बड़े भी बहुत शौक से पियेंगे इंशाल्लाह। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है आपने। मैं तो कहता हूँ कि ये सूप बनाएं और अपने घर वालों से अपनी तारीफ ज़रूर करवाएं। मैं तो जब भी बनाता हूँ बहुत तारीफें होती हैं, तो आप भी अपनी तारीफें करवाएं भाई। बहुत मज़े का सूप है ये तो, और आसान, इंतहाई आसान तरीका है इसका। कोई मुश्किल नहीं है इसमें, कोई चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं है। बस मिल्क क्रीम, नमक, चिकन पाउडर, और यखनी के लिए हमने चीज़ें आपको बताई है, अदरक का 1 टुकड़ा, बस। कोई इसमें और कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इसको, इंतहाई आसान रेसिपी है इसकी। ये देखें बादाम माशाल्लाह ये हो रहा है, इसका कलर आना शुरू हो चुका है। तो करते हैं बिकॉज इसमें ज़्यादातर लोग कॉर्नफ्लोर से इसको गाढ़ा करते हैं, तो मैं कॉर्नफ्लोर कोई नहीं डालता। तो ज़रूर आपने बताना है कि ये कॉर्नफ्लोर के बगैर कैसी रेसिपी है। आपने वो वाली भी रेसिपी ट्राई करें, मैं नहीं कहता कि ये रेसिपी आप मुझे फॉलो करें बस, नहीं, उनको भी फॉलो ज़रूर करें, लेकिन रेसिपी आसान और अच्छी जो रेसिपी है ना घर के लिए। तो माशाल्लाह ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है बादामों की। तो ये हल्की आंच पे हम जो है ना कलर देने के लिए ये देखिए हल्के लाइट हो चुके हैं, बस 1 से 2 मिनट में
इंशाल्लाह रेडी हो जाएंगे। सूप भी हमारा उधर रेडी हो रहा है, बिल्कुल ही आखिरी मरने में दाखिल हो चुका है जी ये देखिए सर। मेरा ये जो ऑयल है ना, ये ऑयल देखें, ऑयल इसका ना ऑयल बिल्कुल नहीं निकाल लेंगे, इसको अलग से खुशक कर लेंगे। खुशक करने के बाद अगला प्रोसेस भी आपको बताते हैं कि रोटी वाले बेलने के साथ इसको ये व्यूअर्स हम अभी बिल्कुल रेडी हो गया ये देखें। तो अभी इसको निकाल के इसको ये देखिए ऐसे ऑयल एक साइड पे करके इसको ऐसे निकाल लेना। माशाल्लाह जी हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लुक आ रही है इसकी। ये अभी उभर रहा है तो ऐसे है ना व्यूअर्स, जब ये थोड़ा सा हल्का सा आंच बंद करेंगे तो इसको ये ठंडा होगा माशाल्लाह। ये हल्का सा थिक होगा, ज्यादा थिक नहीं करना इसको, ये नॉर्मल थिक हो तो प्यारा लगता है। ये अभी बस हमने चूल्हे को बंद कर दिया, ये देखें। तो दूसरी तरफ अभी हम बादाम को जो है ना, बादाम के साथ ये बादाम, ये हमें अभी इसको ये ऐसे कर लेने तमाम बादाम। ये देखें, ये बेलने की मदद से ये देखें जी माशाल्लाह, ये सारे हमारे टोटल इसको दादा कर लिया हमने। लोग ब्लेंडर में भी इसको करते हैं, लेकिन हम ये बेलने की मदद से कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये ऐसे ये भी ये क्रंच है, ये सर्विंग के लिए बकाया जो सूप हमने बड़े डोंगे में डाला हुआ है, इसके लिए जितने बोल चाहे आप रेडी कर सकते हैं। ये रेडी कर दिया हमने बकाया डोंगे के अंदर, और ये सर्विंग के लिए क्रंच। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।